शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा। आम आदमी पार्टी के पूर्व सहयोगी कवि कुमार विश्वास के खुलासे के बाद अब आम आदमी पार्टी में खलबली मच चुकी है और खुद अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सामने आकर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं केजरीवाल अब चारों तरफ से घिर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि दरअसल मुझे एक अधिकारी द्वारा ये जानकारी दी गई है कि मेरे खिलाफ 2 दिन के भीतर NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी प्राथमिकी दर्ज करेगी, मुझ पर FIR दर्ज कराई जाएगी। यानी डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से कवि कुमार विश्वास की ओर से अरविंद केजरीवाल को लेकर ये बड़े खुलासे किए गए हैं कि वो अलगाववादी और खालिस्तानी समर्थक हैं। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने जहां खुद को स्वीट आतंकवादी करार दिया है, तो वहीं ये भी कहा है कि आतंकवादी 2 तरह के होते हैं। एक वो आतंकवादी जो जनता में खौफ फैलाता है और दूसरा वो आतंकवादी जो भ्रष्टाचारियों में खौफ फैलाता है। सवाल यह है कि आखिर 2 तरह के आतंकवादियों की परिभाषा जो अरविंद केजरीवाल ने गढ़ी है, आखिर कौन से वो 2 तरह के आतंकवादी हैं जो देश और दुनिया ने देखे हैं? ये सवाल लगातार अरविंद केजरीवाल पर लोग पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों में खौफ फैलाते हैं कि क्या वो आतंकवादी होते हैं। अब इस सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल ने जाहिर तौर पर जवाब नहीं है और यही वजह है कि कुमार विश्वास की ओर से जो चुनौती अरविंद केजरीवाल को दी गई है इस पूरे मुद्दे पर बहस करने की, वो भी अरविंद केजरीवाल की ओर से अभी तक स्वीकार नहीं की गई है। लेकिन आपको बता दें, राघव चड्ढा की ओर से जिस तरीके से मीडिया को धमकी दी गई थी, राघव चड्ढा ने कहा था कि जो भी चैनल इन बयानों को दिखाएगा उनके खिलाफ पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी। इस धमकी के बाद कुमार विश्वास खुद सामने आए और ANI से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि इन चिंटुओं से ये कहना कि अपने आका को भेजें और किसी भी चौराहे पर वो बहस करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से अब पंजाब की सियासत को लेकर कहीं ना कहीं ये बड़ा घमासान जो है आम आदमी पार्टी के पूर्व सहयोगी कुमार विश्वास के बीच देखने को मिल रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। तमाम मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए अरविंद केजरीवाल ने खुद को एक स्वीट आतंकवादी करार दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर वो मुझे आतंकवादी कहते हैं तो मैं एक सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं शायद दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी हूं, जो अस्पताल बनवाता हूं, जो स्कूल बनवाता हूं, जो सड़कें बनवाता हूं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजते हैं और लोगों को मुफ्त बिजली देते हैं और इस तरीके से मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर अब वो पूरी तरीके से घिर चुके हैं। खासतौर पर अब दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है, आखिर उन्होंने कौन सा स्कूल बनवाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, तमाम पत्रकारों ने अब अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर कहीं न कहीं उन पर पलटवार किया है और ये कहा है कि आखिर गुड टेरर और बैड टेरर के बाद अब स्वीट टेरर पर अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, विकास भदौरिया पत्रकार हैं और उन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर उन्होंने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ये कह रही हैं कि मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा। सर जी, आतंकवादी ना स्वीट होता है, ना बिटर होता है, ना गुड होता है, ना बैड होता है। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है। तो इस तरीके से आतंकवादी को परिभाषित ना करें अरविंद केजरीवाल, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से घिर चुके हैं। जिस तरीके से उनके पूर्व सहयोगी कुमार विश्वास ने ये बड़े खुलासे किए थे, उन्होंने बताया था कि आखिर पंजाब को लेकर अरविंद केजरीवाल के क्या मंसूबे हैं, पंजाब को लेकर अरविंद केजरीवाल की क्या सोच है, किस तरीके से वो एक मिशन के तहत कार्य कर रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर कुमार विश्वास ने ये कहा था कि केजरीवाल ने एक बार उनसे ये कहा था कि वे या तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या स्वतंत्र राष्ट्र यानी खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर उन्हें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए अलगाववादी और खालिस्तानियों का साथ भी लेना पड़े तो उससे भी वो नहीं चूकेंगे। और यही कुमार विश्वास का सबसे बड़ा खुलासा था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है राघव चड्ढा, सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुमार विश्वास पर तमाम सवाल उठाए कि आखिर वो इतने दिनों से चुप क्यों थे,
खुद अरविंद केजरीवाल मीडिया में आकर ये कह रहे हैं कि अगर मैं आतंकवादी हूं तो तुम्हारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, आखिर यूपीए सरकार ने मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझ पर कार्रवाई क्यों नहीं की। यानी इस तरीके से साफ तौर पर बौखलाहट सामने आ रही है, जबकि कुमार विश्वास की ओर से वो तमाम चीजें बयां की गई हैं जो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के जब वो सहयोगी पार्टी में थे तो उनके साथ बातचीत हुई थी, और यही वजह है कि लगातार इस तरीके से अब कहीं न कहीं सियासत इस पूरे बयान पर गरमाई हुई है। हालांकि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अब खुलेआम मीडिया को एक तरफ जो राघव चड्ढा है वो धमकी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल मीडिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया ने किस तरीके से पंजाब में कवर किया है, कितने जद्दोजहद करके वो मीडिया पंजाब चुनाव को कवर कर रही है, इस तरीके से पूरे मामले पर कहीं ना कहीं लीपापोती करने की कोशिश भी आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राघव चड्ढा की ओर से ट्वीट किया गया था और ट्वीट करते हुए उन्होंने ये लिखा था कि मुख्य चुनाव अधिकारी का कार्यालय पंजाब मीडिया के साथ साथ राजनीतिक दलों को एनआई को जो कुमार विश्वास ने इंटरव्यू दिया है भड़काऊ और वीडियो को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उसे प्रकाशित, प्रसारित और प्रसारित करने से रोकता है। ये राघव चड्ढा की ओर से कहा गया था। आपको बता दें, चुनाव अधिकारी की ओर से पंजाब में जरूर एक इस तरीके का लेटर जारी हुआ था, लेकिन मात्र 1 घंटे के अंदर उस लेटर को वापस ले लिया गया और दलील ये दी गई कि दरअसल ये गलती से जारी किया गया था। तो सवाल ये है कि आखिर ये षड्यंत्र कौन रच रहा है, आखिर इसमें भी झोल है, तो आखिर ये झोल कौन कर रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरीके से कुमार विश्वास लगातार हमलावर हैं, सिर्फ एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी समर्थक हैं इस बात का जिक्र नहीं किया, बल्कि इसके बाद जो उन्होंने राघव चड्ढा की जो मीडिया को धमकी थी उसके बाद खुलेआम वो आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि उस आत्ममुग्ध इंसान यानी केजरीवाल के कुछ चिंटू बोल रहे हैं जो हमारे खून पसीने से बनी हुई सरकारों के बाद आए हैं मलाई चाटने, यानी राघव चड्ढा पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि उन चिंटुओं से कहना कि आपने आका को भेजो, अगर है औकात तो सामान लेकर आए और मैं भी सामान लेकर आता हूं। इतना ही नहीं, कवि कुमार विश्वास की ओर से यह भी कहा गया है कि जब वो आम आदमी पार्टी में थे, जब केजरीवाल से उनकी बातचीत थी और तमाम मुद्दों को लेकर उनकी चर्चा होती थी, तो उस वक्त उनके पास तमाम मैसेज हैं, तमाम उनके पास इस बात के सबूत हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था और क्या मैसेज किए थे, क्या उनकी रणनीति थी, क्या उनकी सोच थी। ये तमाम चीजें जो है कुमार विश्वास के पास हैं। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। उन्हें साफ तौर पर कहा है कि इस देश को पता चले कि अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त क्या कहा था, क्या मैसेज किए थे, क्या सुना था और उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने कहा कि देश को पता चलना चाहिए और अगर इस विषय पर बहस के लिए किसी चौराहे या टीवी चैनल जहां भी केजरीवाल बुलाएंगे, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। यानी खुली बहस करने की चुनौती इस पूरे मामले पर अब खुलेआम कुमार विश्वास की ओर से अरविंद केजरीवाल को दे दी गई है, क्योंकि मंसूबे जो हैं वो नेक नहीं है। जिस तरीके से पंजाब की जनता को बरगलाया जा रहा है, साफ तौर पर कवि कुमार विश्वास की ओर से ये कहा गया है कि मंसूबे जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के ना तो 2017 में पंजाब चुनाव को लेकर सही थे और ना ही अब सही हैं। वो खालिस्तानियों और अलगाववादियों की फंडिंग लेने से भी नहीं चुकेंगे। ये साफ तौर पर आरोप जो है वो लगाया गया था। और एक और बड़ा खुलासा जो कुमार विश्वास की ओर से किया गया है वो ये किया गया है कि चैनल को धमकी देते हैं ये कि दिखाए नहीं। उन्होंने कहा है कि उन चैनलों का गवाह जो है वो मैं हूं। मैंने खुद जब चैनल से ये पूछा कि आप अरविंद केजरीवाल से साफ तौर पर सवाल क्यों नहीं करते हैं, तो उन्हें ये जानकारी दी गई कि दरअसल इसके लिए मना किया है कि किसान आंदोलन पर उनसे कोई सवाल ना पूछा जाए और तमाम राज्यसभा की सीटें कैसे बेची गई इस पर उनसे कोई सवाल ना किया जाए। तो ये तमाम सियासत है जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर फिलहाल गरमाई हुई है।
और आप जितने जितने करोड़ के पैकेज टीवी चैनल्स को बांटते हैं, इस पर भी कुमार विश्वास ने सवाल उठाया है। वो साफ तौर पर यानी सबूत उनके पास हैं और खुली बहस की चुनौती अब अरविंद केजरीवाल को देती है। सवाल यही है, क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो खुद को इतना पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को एक स्वीट आतंकवादी करार दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वो स्वीट आतंकवादी है जो दिल्ली में अस्पताल बनवाता है, जो दिल्ली में स्कूल बनवाता है, जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये स्वीट आतंकवादी अब कुमार विश्वास की इस चुनौती को स्वीकार करेगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल की ओर से न सिर्फ कुमार विश्वास पर सवाल उठाए गए, बल्कि राहुल गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कटघरे में खड़ा किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कवि कुमार विश्वास के खुलासे के बाद अब लगातार तमाम जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो टॉप लीडर हैं, वो अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जब उनके ही पूर्व सहयोगी ये खुलासा कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल की क्या मंसूबे पंजाब को लेकर हैं, ये सबके सामने हैं। तो इस पर उन्होंने कहा है कि दरअसल राहुल गांधी पहले बोलते हैं, फिर प्रधानमंत्री बोलते हैं, फिर प्रियंका गांधी वाड्रा वही बोलती हैं, फिर मनजिंदर सिंह सिरसा वही बोलते हैं। ये तमाम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इनकी रणनीति पंजाब या अरविंद केजरीवाल को रोकना है। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने घेरने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि 10 साल से अगर मैं ये प्लान बना रहा था तो सिक्योरिटी जो एजेंसियां हैं वो कहाँ थी, कहाँ थे प्रधानमंत्री, कहाँ थी यूपीए सरकार की सिक्योरिटी, ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि दरअसल मैं शायद दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी हूँ, ये अपने आप में एक हास्यास्पद बयान ही इसे कहा जाएगा, क्योंकि कोई भी आतंकवादी जाहिर तौर पर स्वीट नहीं होता है, कोई भी आतंकवादी गुड या बैड नहीं होता है, आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है। और इस पर अरविंद केजरीवाल ने सीधे कोई जवाब देने के बजाय जिस तरीके से अपने आप इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, जाहिर तौर पर उस पर सवाल उठ रहे हैं। इस सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी लगातार है, पंजाब मिशन पर है, लेकिन पंजाब मिशन को लेकर अरविंद केजरीवाल के क्या मंसूबे हैं, वो अब कुमार विश्वास ने उसको लेकर ये बड़े खुलासे किए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।